गांव में गंगाधर नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, अर्जुन, अजय और भोला। अर्जुन और अजय काफी समझदार थे। वही भोला को सब भोंदू बुलेट कहते थे, क्योंकि वो बहुत साधा सीधा और मूर्ख भी था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब तो तुम तीनों भाइयों को ही सब जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा। बेटा, भोंदू बहुत सीधा साधा है, मुझे समझ में नहीं आता कि वह क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार का नजर भी हमारे जमीन पर है। पता नहीं सब कुछ कैसे सही होगा। पता नहीं दादाजी के जमीन पर उस जमींदार ने कैसे अपना नाम लिखवा लिया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और इस बंधु का क्या ही करूं पिताजी, इसे तो कुछ भी काम ठीक से नहीं आता। उसे जो काम बोला जाता है ठीक उसका उल्टा ही करके बैठा रहता है। पता नहीं बंधु इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। तुम लोगों को मैं कहाँ से मूर्ख दिखता हूँ? कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना? हरिया चाचा ने बोला चप्पल दे, मैंने उनकी बात मानी और उन्हें चप्पल दे दिया। वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने तो उन्हें चप्पल से मार ही दिया मूर्ख। इसे तो ये तक भी नहीं पता कि किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा कि जा खेतों से अनाज काट कर ले आ। मैंने जब जाकर देखा तो ये बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। हाँ तो क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था अनाज काट कर लाओ, मैं तो ही कर रहा था। हाँ तो ये बात तुझे समझ नहीं आई क्या? अनाज काटना यानी फसल काट कर ले आनी थी। पिताजी मैं तो वही करता हूँ जो मुझे कहा जाता है। अब ये लोग ही मुझे गलत चीज बताए तो इससे मैं क्या करूँ? गंगाधर को हमेशा भोला की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं भोले का क्या होगा। आप ही मेरे भोले की रक्षा करना प्रभु। किसान बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनका निधन हो गया। अब तो भोले का कोई सहारा भी नहीं रहा। दोनों भाई भी भोला का मजाक उड़ाते थे। अरे बंधु इधर आ, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। ठीक है भैया, ले आता हूँ। भोला बाल्टी में पानी भरकर ले आया। अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भरकर क्यों ले आया? मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में लाकर दे। एक बार में कोई काम सही से नहीं करता। तुम इससे कोई काम करने के लिए बोलते ही क्यों हो? ये तो किसी काम का नहीं है, बस मुफ्त की रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान करता है। चल जा यहाँ से। भोला मन ही मन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब तो हर रोज भोला के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता था। गांव वाले भी भोला को मूर्ख बनाकर अपना काम का ठिकाना लगा लेते थे। भोला भोलापन जरूर था, पर वो बहुत मेहनती था। वो सबकी मदद भी किया करता था। हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन गांव के रास्ते से भोला जा रहा था। अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गई। वो सोया हुआ कुत्ता उठ गए और भोला को देखकर भौंकने लगता है। अरे बाप रे, भाई गलती हो गई, माफ कर दे। पर वो कुत्ता भोंदू को घूरने लगा और उसे दौड़ा कर ले गया। भोला दुम दबाकर भागने लगा। अरे मायरे माई, कहाँ फंस गया मैं? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ रे। वो दौड़ते दौड़ते जंगल पर पहुंच गए। वो जंगल के अंदर जा रहा है। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहा है। उसे जंगल की ओर एक लड़की दिखाई देती है, जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी।
ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है। आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई भी आता जाता नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोला उस लड़की को सारी बात बताई। भोले की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि भोला बहुत भोला है, जो अपने घर का पता भूल गया है। मेरी नाम रागिनी है। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हूँ। जो मिलेगा दोनों मिल बांटकर खा लेंगे, ठीक है? भोला खुश होकर उस रागिनी के साथ चला जाता है। लकड़ी बेचकर जो मिलता है वो लड़की खुशी खुशी मिल बांटकर खा लेती है। लेकिन भोला का भोलापन अभी भी जारी था। वो अपनी हरकतों से सबको हंसना राहत रखता था। वहीं दूसरी ओर पता नहीं कहाँ चला गया ये बंधु, मूर्ख कहीं का। एक तो जमींदार ने हमारे जमीन ले रखा है, ये परेशानी क्या काम थी? अब बंधु भी अचानक गायब हो गया। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अरे बाबा, यह लकड़ी का गठरा तो बहुत भारी लग रहा है। पता नहीं रागिनी से कैसे उठाती होगी। वही पास में ही पेड़ के नीचे उसे एक साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। भोला भाला बंधु बिना कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, ओ भाई ओ, गठरी बहुत भारी है, तुम मेरी मदद कर दो ना। वैसे तो आप सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। अरे अजीब इंसान है, नींद में इतना मगन है कि किसी की मदद करने में राजी ही नहीं है। ए उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। कौन है वह मूर्ख जो मेरे सालों की तपस्या भंग कर दी? तू खुद को समझता क्या है? बहुत बुद्धिमान है तू। तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अरे बाप रे, यो तो मुझे श्राप दे दिया। कम से कम मेरे गट्ठे तो उठा देते। ये बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते। उसके बाद वो अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो लकड़ी लेकर आता है। वहां रागिनी बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। 100 रुपया होना था, पर यहाँ तो 50 रुपए है। वह कैसे? नहीं, 50 रुपए ही होना है, क्योंकि तुमने तो कल एक ही गठरी भेजा था जिसकी कीमत 50 रुपए है। दूसरी गठरी तो उन झाड़ियां के पीछे रह गया है, इसलिए 100 रुपए नहीं हुई है, 50 रुपए ही है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी। आप अचानक इतने समझदार कैसे हो गए जी? फिर भोला रागिनी को साधु महाराज वाली सारी बात बता दिया और साधु का श्राप भोंदू के लिए वरदान बन गया, क्योंकि होता तो एक मूर्ख, परंतु उसे उल्टा कर दिया, इसलिए वो समझदार भी हो गया। रागिनी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहूँ, आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आप मुझसे शादी कर सकते हो? क्या सच में? फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे मेरे भाइयों की चिंता हो रही है। हमें अब अपने घर लौटना चाहिए। हाँ जी, हमें उनके पास जाना चाहिए। और रागिनी को लेकर वो अपने घर की ओर लौटता है। वहां देखा कि उसके दोनों भाई चिंता में बैठे थे। भैया देखो, मैं आ गया। अरे बंधु, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे बहुत ढूंढा। कहाँ था तू? और ये कौन है तेरे साथ? भैया मैं गलती से जंगल चला गया था, वहाँ रागिनी ने मुझे सहारा दिया। अच्छा हुआ तू आ गया, पर क्या फायदा? हम तो बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत भैया? पिताजी की वह जमींदार ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। आप चिंता मत कीजिए भैया,
मैं वो जमीन छुड़ा लूंगा। मेरे पास एक योजना है। भोला अपनी योजना बताता है। भोला की बात सुनकर दोनों भाई तंग रह गए और सोचने लगा कि भोदू इतना समझदार कैसे हो गया है। उन लोगों को रागिनी ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप भोला के लिए वरदान बन चुका था। भोला, तूने जो योजना बनाई हम ऐसा ही करेंगे। भोला मेरे भाई, तू ही अब हमें इस मुसीबत से छुड़ा सकता है। भाई आप फिक्र ना करो, अब देखो जमींदार को सबक कैसे मिलता है। पूरे गांव में खबर फैलती है कि भोला के पिता के खेत में एक चुड़ैल रात को घूमती है। आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया। ये खबर जमींदार के पास भी पहुंची। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये चुड़ैल कहाँ से आ गया? हाँ मालिक, आजकल उस गंगाधर के खेत पर रात में एक चुड़ैल घूमता रहता है और जब भी कोई वहाँ पर जाता है तो वो चुड़ैल गायब हो जाता है। या बेकार की बात कर रहे हो तुम लोग। आज मैं जाकर देखता हूँ। सरपंच गंगाधर के खेत में जाता है। गांव वाले भी उनके साथ जाता है। गांव वाले सब पगला गए हैं। न जाने उन्हें कौन सा चुड़ैल दिखाई देता है रात को। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी पीछे सफेद साड़ी पहने हुए कोई आता दिखाई दिया। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गया? यह जमीन मुझे बहुत पसंद है। यह जिसकी भी जमीन है उसे मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। गांव वाले तो सच कह रहे थे। मैं बुद्धू जो उन लोगों की बात नहीं माना। इन भगवान, मुझे बचा लो। मुझे यह जमीन नहीं चाहिए। एक बार बचा लो भगवान, फिर मैं मुड़कर भी इस जमीन को नहीं देखूंगा। राम 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 राम। सब लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं। दूसरे दिन जमींदार ने वह जमीन गंगाधर के बेटे को लौटा दी। अरे अर्जुन बेटा, ये जमीन गंगाधर की थी और उसी की ही रहेगी। हाँ, ये न तुम्हारा जमीन के कागज। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर गलती से भी हमारी जमीन पर नजर डाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भोला वाह, क्या दिमाग हो गया है रे तेरा। और रागिनी भाभी ने भी तो क्या कलाकारी दिखाई। सचमुच में कमाल हो गया। इसकी क्या जरूरत है जी? मैं भी तो इस घर की एक सदस्य हूँ, इसलिए मेरी भी फर्ज बनता है आप सबकी मदद करने के लिए। कोई नहीं, अब से हम एक साथ रहेंगे। भोला को पता था कि डर से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह भोला की होशियारी और रागिनी के साथ से उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई।